लाडली बहनों की इच्छा थी और तमाम यानी लोगों की इच्छा थी कि गोपाल कृष्ण भार्गव जी एक बार मुख्यमंत्री बने। कहीं न कहीं यानी पार्टी को तवज्जो नहीं दे पा रही, कमी कहाँ रहती है? देखिए, मैंने आपसे फिर वही कहा कि यहाँ पर नेताओं के हिसाब से, नेताओं की सोच से भारतीय जनता पार्टी नहीं चलती है। यहाँ पर नेता और कार्यकर्ता व्यवस्था के अनुरूप रहते हैं। पार्टी आगे तक की सोच के चलती है, किस कार्यकर्ता का क्या उपयोग होगा, यह पार्टी बेहतर तरीके से जानती है। और गोपाल भार्गव जी की बात हो, आदरणीय शिवराज जी की बात हो, आदरणीय प्रहलाद जी की बात हो, तो ये पार्टी को तय करना ही तो बड़े स्तर के निर्णय है, इसमें हम कुछ नहीं कह सकते। क्योंकि और निश्चित रूप से ऐसा भी नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी में किसी नेता का सम्मान ना हो, किसी को तवज्जो ना दी जाए। कई ऐसे उदाहरण हैं हमारे मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में कि पहले व्यक्ति किसी पद पे रहे, फिर उन्हें कुछ पद नहीं मिला, लेकिन तो शायरी है कि फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए, जंग हो या इसको भरपूर होना चाहिए। 72,800 की जीत के साथ गोपाल कृष्ण भार्गव ने इतिहास रचा। पांचवी यानी मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी पांचवी जीत दर्ज की। आज शपथ ग्रहण समारोह है, भोपाल में हम मौजूद हैं। यहाँ पे हम देखेंगे कि चौंकाने वाली नतीजे यानी भारतीय जनता पार्टी ने 163 सीटों के साथ प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई। तो वहीं छत्तीसगढ़ में विष्णु जी को दिया मौका। अगर बात करें मध्य प्रदेश की तो मोहन जी आ गए और बातचीत होगी राजस्थान में तो राजस्थान में भजन डाल को दिया मौका। भाई साहब बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। क्या देख रहे हो ऐसे में चौंकाने वाली भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से काम करती है, क्या देखते हैं? देखिए, इसको चौंकाने वाले निर्णय के रूप में आप लोग देख सकते हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी किसी के लिए जानी जाती है। छोटे से छोटे कार्यकर्ता के लिए भी उतना ही अवसर भारतीय जनता पार्टी में प्राप्त होता है जितना किसी बड़े नेता के लिए। ये केवल भारतीय जनता पार्टी में होता है और ये भारतीय जनता पार्टी की सबसे विशेष बात और सबसे खूबसूरत बात है। यहाँ एक आम कार्यकर्ता भी मुख्यमंत्री बनने का सपना देख सकता है, यहाँ पर एक आम कार्यकर्ता भी प्रधानमंत्री बनने का सपना देख सकता है। और केवल सपना नहीं देख सकता, अगर वह संगठन के प्रति समर्पित है, पार्टी के प्रति निष्ठावान है, एक्टिव है, पार्टी के लिए काम कर रहा है, तो पार्टी उसके पूरे कार्य का मूल्यांकन करके उसका पूरा सहयोग करती है आगे बढ़ाने के लिए। ये तीनों जो उदाहरण छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान के आए हैं, ये तीनों उदाहरण आपके सामने है। आप देख सकते हो कि किस प्रकार सामान्य कार्यकर्ता को भी भारतीय जनता पार्टी में प्रमुख पदों से नवाजा है। अच्छा, लोगों में यानी चर्चाएं ऐसी कि संघ को से कभी राजनीति नहीं करता है। देश के हित में, प्रदेश के हित में, समाज के हित में, सनातन परंपरा के हित में क्या अच्छा हो सकता है, उसके लिए संघ भारतीय जनता पार्टी को सलाह देता है। संघ प्रत्यक्ष रूप से कोई भारतीय जनता पार्टी में दखलंदाजी ना संघ ने कभी की है, ना करती है। ये जरूर है कि संघ के संस्कार हम सभी में है और जो इस राष्ट्र के लिए बेहतर हो सकता है, पार्टी उसी कार्य को लेकर आगे बढ़ती है। अचंभित करने वाली फैसले लोगों में यानी ये भी लग रहा है कि अब क्या होगा। सागर जिले जैसे 3-3 मंत्री हैं, इस बार अब क्या पार्टी होगी? देखिए, ये तो अभी सब भविष्य की गर्त में है। जो भी होगा प्रदेश की जनता के हित में होगा। कोई भी मंत्री बनेगा वह प्रदेश की, अपने क्षेत्र की और जो भी विभाग उन्हें मिलेंगे उसके माध्यम से प्रदेश को विकसित करने का काम करेंगे। और पूर्व में जो हमारी घोषणाएं 2023 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की ओर से हुई है, उन घोषणाओं को पूरा करना सबसे पहली हमारी सरकार की माननीय मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी, जो हमारे दोनों मुख्यमंत्री बने हैं और जो आगे मंत्री बनेंगे, यह प्राथमिकता उनकी सबसे पहले यही है कि जो वचन हमने अपनी तरफ से प्रदेश की जनता को दिए हैं वह वचन पूरे हम। कौन मंत्री बनता है, कौन मुख्यमंत्री नहीं बनता है, यह भारतीय जनता में कोई प्राथमिक बात, प्रमुख बात नहीं है, ना ही कोई महत्वपूर्ण बात है। जो भी मंत्री बनेगा निश्चित रूप से वह जनता के हित में काम करेगा, ये महत्वपूर्ण। बड़ी बड़ी पद की अगर बात करें, प्रहलाद पटेल घासीपुर सिंह चुनाव लड़ाया, केंद्रीय मंत्री 25 जाते हैं, नरेंद्र तोमर। लोगों में चर्चाएं ये चल रही है कि इस बार भार्गव जी दमोह से लोकसभा का लड़ेंगे और आप रहली से फिर से विधायक का चुनाव लड़ने के लिए। देखिए, आपके ही प्रश्न में आप
जवाब है। आपने प्रश्न किए कि भारतीय जनता पार्टी ने आश्चर्यजनक निर्णय लिए। तो ये जो चर्चाएं बाजारों में चलती हैं या मीडिया में चलती हैं या आम कार्यकर्ताओं में चलती हैं, भारतीय जनता पार्टी उन चर्चाओं के हिसाब से नहीं चलती। भारतीय जनता पार्टी की सोच कोई 2-5 साल के लिए नहीं होती। भारतीय जनता पार्टी 20 साल आगे की सोचती है। और जो हमारे वैचारिक परिवार, कौन कहाँ से लड़ेगा, कौन किस पद पे रहेगा, भारतीय जनता पार्टी में सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर मात्र कार्यकर्ता का पद स्थायी है और बाकी प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, अध्यक्ष हो, मंत्री हो, केंद्रीय मंत्री हो, सांसद हो, विधायक हो, ये सारे अस्थायी पद हैं। हमारे यहाँ एकमात्र पद कार्यकर्ता का जो होता है वो स्थायी होता है। हमारे यहाँ कार्यकर्ताओं के लिए पद व्यवस्था के अनुरूप दिए जाते हैं। आज आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, कल आप नहीं रहेंगे। आज आप मंत्री हैं, कल आप नहीं रहेंगे। आज आप केंद्रीय मंत्री हैं, कल आप नहीं रहेंगे। आपके लिए कोई अन्य जवाबदारी दी जाएगी। और हमारे यहाँ जो भारतीय जनता पार्टी का निष्ठावान कार्यकर्ता है वह इस सोच को बहुत अच्छे से समझता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब ये निर्णय हुए तो सभी तीनों राज्यों में इन सारे निर्णयों को सभी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, जनप्रतिनिधियों ने, कार्यकर्ताओं ने माना, उनका सम्मान किया। और आज जो हमारे मुख्यमंत्री बने हैं, उप मुख्यमंत्री बने हैं, आगे जो मंत्री बनेंगे, हमारा पूरा कार्यकर्ता संगठन मध्य प्रदेश में और देश में उनके लिए खड़ा है। वैसे लास्ट सवाल, यानी अगर बात करें प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को बना दिया, लाडली बहनों की इच्छा थी और तमाम यानी लोगों की इच्छा थी कि गोपाल कृष्ण भार्गव जी एक बार मुख्यमंत्री बने। कहने कहीं यानी पार्टी को तवज्जो नहीं दे पा रही, कमी कहाँ रहती है? देखिए, मैंने आपसे फिर वही कहा कि यहाँ पर नेताओं के हिसाब से, नेताओं की सोच से भारतीय जनता पार्टी नहीं चलती है। यहाँ पर नेता और कार्यकर्ता व्यवस्था के अनुरूप रहते हैं। पार्टी आगे तक ही सोच के चलती है, किस कार्यकर्ता का क्या उपयोग होगा यह पार्टी बेहतर तरीके से जानती है। और गोपाल भार्गव जी की बात हो, आदरणीय शिवराज जी की बात हो, आदरणीय प्रहलाद जी की बात हो, तो ये पार्टी को तय करना है। तो बड़े स्तर के निर्णय है, इसमें हम कुछ नहीं कह सकते। क्योंकि और निश्चित रूप से ऐसा भी नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी में किसी नेता का सम्मान ना हो, किसी को तवज्जो ना दी जाए। कई ऐसे उदाहरण हैं मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में कि पहले व्यक्ति किसी पद पे रहे, फिर उन्हें कुछ पद नहीं मिला, लेकिन उससे वह व्यक्ति निराश नहीं होते। भारतीय जनता पार्टी जो बड़े नेता होते हैं वह बड़े इसलिए होते हैं कि उनकी सोच बड़ी होती है। कोई पद मिले या ना मिले, इस कारण से वो न निराश होते हैं, या कोई पद मिल जाए तो ना उन्हें बहुत ज्यादा उत्साह होता है। भारतीय जनता पार्टी जिस लक्ष्य को लेकर इस राजनीति में आई है, इस देश में काम कर रही है, जो हमारे बड़े नेता हैं वह उस लक्ष्य की पूर्ति के लिए कारक सिद्ध हो, यह हमारा संकल्प है। तो जो भारतीय जनता पार्टी का आदेश होगा, हमारे तमाम नेता उस आदेश का पालन करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की आप सबसे सच्ची सफाई है। रहरी विधानसभा से लेकर भोपाल तक, भोपाल से लेकर दिल्ली तक, चाहे वो मोदी जी में कोई भी, दीपू भैया एक बड़ा अच्छा काम करते हैं। आप मंत्री पुत्र के हिसाब से काम नहीं करते, आप जनता के लिए काम करते हैं। धर्म पिता के आप क्या देखते हैं? 2024 का क्या विजन है? देखिए, 2024 में तो मध्य प्रदेश की लोकसभा की 29 की 29 सीटें माननीय मोदी जी के लिए हम सभी लोगों को, जब मध्य प्रदेश में इतनी प्रचंड बहुमत से हमारी सरकार बनी है, तो 29 की 29 सीटें माननीय मोदी जी को हम सभी लोग, सभी बड़े नेता, सभी कार्यकर्ता मध्य प्रदेश के 28 नहीं 29 की 29 सीटों का तोहफा मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के संगठन की ओर से देने का प्रयास करेंगे। इसके लिए हम सभी लोग जी तोड़ मेहनत करेंगे। पार्टी को जहां मेरी जरूरत लगेगी, पार्टी जहां मेरा उपयोग समझेगी, वहां पर मैं एक भारतीय जनता पार्टी की सिपाही और एक कार्यकर्ता के नाते वहां पर पूरी निष्ठा, प्रण प्राण से काम करने का प्रयास करूंगा। तो हमारी बातचीत हुई, बस सर्वोपरि है और उसी पे मैं काम करूंगा। 2024 की विजन की बात हुई, जो भारतीय जनता पार्टी निर्णय लेगी उसी पे मैं काम करता रहूंगा और उसी पे काम करूंगा। लक्ष्मी पांडे, खबर क्रांति न्यूज, भोपाल।